हाईवे, स्टेट हाईवे, उसका यूनियन भी होगा, मजबूत बनेगी। तो सड़कों के काम भी शुरू हो रहे हैं, नालों के काम भी शुरू हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो जो काम मुझे बताए गए हैं जोधपुर में, जो पॉपुलर डिमांड्स है, उनको हम लोग पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो कल से हम लोग जो है जयपुर में जो भी हमने वादा किया था उज्ज्वला योजना, उसके अंदर जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का, ये योजना मैं स्पष्ट करना चाहूँगा पूरे प्रदेशवासियों को। करीब 80 लाख उज्ज्वला योजना वाले हमारे परिवार हैं, उन सबको जो है 1 अप्रैल से लागू होगी स्कीम में, हो चुकी है स्कीम लागू, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। हमें डेटा दे दी केंद्र सरकार से, अगर आया तो डेटा कि कौन कौन ये परिवार है 80 लाख के करीब, उनके नंबर क्या है बुकिंग के एजेंसी में, तो डीबीटी में आसानी हो जाती है हमें करने में। वो नहीं दिए तो हमें डीएसओ से और दुकानदारों से लेने पड़ रहे हैं, टाइम लग गया। कल हम शुरू कर रहे हैं, जितने डेटा इकट्ठे होंगे, लगभग 10 लाख तो हो ही गए हैं, उन सबको कल डीबीटी होगा। या मतलब 1160 या 40 का जो सिलेंडर है, 500 रुपये में जो उन्होंने वादा किया हमारा है, उसके अलावा उनकी डीबीटी हो जाएगी उनके खातों के अंदर एक साथ में। वो भी हम कल शुरू कर रहे हैं। और मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करके आया हूँ, पाली के अंदर भी मैं फिर कहना चाहूँगा कि पर्यावरण प्रदूषण ये चैलेंज है दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जैसे हमारे विश्व समाज वाले वृक्ष को लेके, हिरण को लेके अगर उनका कमिटमेंट है समाज का, तो आप देखते हैं एक सा कमिटमेंट बरसों से प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये भावना तमाम प्रदेशवासियों को होनी चाहिए, तब जाकर के पर्यावरण की रक्षा होगी, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता। पूरा विश्व चिंतित है आज पर्यावरण को लेकर के। ये हम लोग सबके लिए चिंता का विषय बना। आप देखते हैं मानसून बिगड़ रहा है, बरसात, ओलावृष्टि, अंधड़ टाइम पे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, उसके कारण तकलीफ भी हो रही है। किसानों को तकलीफ होती है, ओलावृष्टि हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है। ये तमाम जो है ये उनके फॉल आउट है पर्यावरण के बिगड़ने का। इसलिए वो कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस है पर्यावरण का। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश के अंदर ये जज्बा है पेड़ लगाने का और ज़्यादा बढ़े, ये मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि सर आप बहुत अच्छी बाड़मेर जाकर के आए हैं, फिर जालोर गए हैं, साचौर, पाली, संभाग पूरा दौरा, क्या माहौल नज़र आ रहा है सर आपको? माहौल तो मैं कह चुका हूँ ना कि माई बाप तो पब्लिक होती है, अंतिम फैसला वही करेगी। पर मैं इतना कह सकता हूँ मोदी जी, अमित शाह जी जो इस प्रकार से आने लगे हैं अभी से ही, 4-5 दौरे हो चुके हैं मोदी जी के, और जिस प्रकार से वो लोगों को गुमराह करने लगे, अभी से ही करने लगे, दिवालिया हो जाएगा देश अगर प्रदेश वाली स्कीम लागू की। तो हमने क्या गुनाह किया? ओपीएस लागू करके मानवीय दृष्टिकोण से किया है। आरजीएसएस कर्मचारियों के लिए वो चिरंजीवी योजना 25 लाख की जो हमारी है हेल्थ की, उससे वो कम नहीं है। वो भी बहुत शानदार योजना है। कितनी तकलीफ पाते थे कर्मचारी मैं जानता हूँ, बिल पास करवाने के अंदर भी बिल पूरा पास भी नहीं होता था। इसलिए वो हमें समझा रहे हैं। रेवड़िया बट रही राजस्थान में, रेवड़िया बट रही है मध्य प्रदेश के अंदर, रेवड़ी बटी थी यूपी के अंदर चुनाव के वक्त में, और चुनाव के बाद में वो रेवड़ियाँ बढ़ना बंद हो गया। हमारे यहाँ जो ये स्कीमें हैं, चाहे वो 25 लाख बीमे की है, चाहे वो 100 यूनिट बिजली की है, ये 90 नए पैसे का जो पैसे का पर यूनिट फैसला, ये मेरा ही फैसला था। और 15 साल हो गए उसको, कोई बदल नहीं सका। किसानों को 90 पैसे में बिजली देने का मैंने वादा किया था कि 5 साल तक नहीं बढ़ाएंगे इसकी रेट, नहीं बढ़ाई हम लोगों ने। तो वो जो हमारी स्कीम जितनी भी है ये, वो परमानेंट स्कीम है। ये किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि चुनाव के बाद में इसको ख़त्म कर देंगे हम लोग।
तो बीजेपी का भरोसा नहीं है। तो रिफाइनरी बंद कर दी उन्होंने, हमारे अधिकांश कामों को बंद कर दिया, विश्वविद्यालय बंद कर दिया। हरदीप जोशी के नाम का था, पत्रकारों का था, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम का था विश्वविद्यालय लॉ का जयपुर में, उसको बंद कर दिया। हम बंद कोई नहीं काम करते। ARCP का प्रोजेक्ट वसुंधरा जी का है ये, उसको मैं बंद नहीं कर रहा हूँ। मैंने 13,000 करोड़ रुपये दे दिए, काम आगे बढ़ रहा। पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित बनेगी तब जाके वो टाइम बाउंड पूरा होगा। उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रखूँगा, चुनाव के वक्त कहा था पिछले 5 साल। मुझे दुख है कि वो अपना वादा निभा नहीं रहे हैं। अभी अजमेर आए थे, मीटिंग वहीं करी उन्होंने जहाँ पे वादा किए थे उन्होंने, अजमेर में, जयपुर के अंदर 13 जिले के नाम लिए थे, और वो दूसरी बातें बोल के गए हैं हमारे खिलाफ में। तो मैं कहूँगा कि इस बार आप देखेंगे कि इस बार माहौल बन गया पब्लिक में कि सरकार रिपीट होने जा रही है। 36 कौम, सभी धर्म, सभी जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग। अब आश्चर्य नहीं है जो वोट जिन्होंने आज तक के, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है वो, चाहे बीजेपी के परिवार के लोग नहीं हैं, RSS के लोग नहीं हैं या है भी, इस बार अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जो लोग कई बीजेपी माइंडेड होते हैं वो भी इस बार मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को विजय दिलाने में, सरकार रिपीट करने में भागीदारी निभाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। माहौल बन चुका है राजस्थान का। सर, आप रिफाइनरी को लेकर आप गंभीर हैं, आप लगातार वहाँ जा भी रहे हैं। सर, प्रदेश को कब तक उससे जो है फायदा मिलना? अब तो कह दिया मैंने 31 दिसंबर 24 के पहले उनको शुरू करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। उनका जो एक आपने धैर्य शब्द इस्तेमाल किया था राजनीति में, अभी कुछ दिन पहले आपने शब्द इस्तेमाल किया था राजनीति में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखें, आप सबको भी धैर्य रखना। अरे यार अरे भवानी, जोधपुर में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ। और जब स्वागत हुआ तो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। और आपको बता दें, उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार पर जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि किस तरीके से जो उन्होंने रिफाइनरी का काम रुकवा दिया और मैंने तो वसुंधरा सरकार के काम को नहीं रुकवाया, उसको बढ़ाया। और आपको बता दें, CM गहलोत के ताबड़तोड़ दौरे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता दें कि जोधपुर में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो करने हैं। आज कुछ ही देर में राव जोधा मार्ग का लोकार्पण करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं। और ये तस्वीरें जो आई हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जैसे ही वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे, लोगों का हुजूम वो टूट पड़ा उनसे मिलने के लिए। देखिए किस तरीके से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं लोग, जो लोग उनको देखने आए हैं, तमाम कार्यकर्ता, तमाम स्थानीय लोग। देखिए कई उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, कई फोटोग्राफ मांगते हैं और सभी से मिल रहे हैं। सभी की अपनी शिकायतें भी हैं, सभी के अपने काम भी हैं, सभी की अपनी मांग भी है और सभी समस्याओं को लेकर लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और जब CM गहलोत वहां पर पहुंचे तो देखिए किस तरीके से लोग मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और उनको अपनी परेशानियां बता रहे हैं और तत्काल मुख्यमंत्री जो है वो निस्तारण के निर्देश भी देते हैं अधिकारियों को। तो ये जो दौरे हैं, लोकार्पण, शिलान्यास, इसमें हो रहे हैं। महंगाई राहत कैंपों का भी जायजा मुख्यमंत्री ले रहे हैं, जिससे कामों में तेजी भी देखने को मिलती है। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं तो साथ साथ में वो जहां भी जाते हैं वहां पर जन सुनवाई भी एक तरीके से साथ साथ होती रहती है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर जो है लोग पहुंचे हैं। स्कूली बच्चे आपको नजर आ जाएंगे, साथ ही साथ में स्थानीय लोग हैं वो, और मुख्यमंत्री सभी को आशीर्वाद देते हुए, इंटरेक्ट होते हुए, मिलते हुए, सभी से उनके हालचाल जानते हुए, पूछते हुए निकल रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता दें कि मेहरानगढ़ जाने का भी कार्यक्रम है CM का, महंगाई राहत कैंप का जायजा लेंगे और हर कोई एक बार जो है मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है, मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर खिंचाना चाहता है। देखिए उनको माला पहनाने के लोग कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने उल्टा उस बच्चे को वहाँ पर माला पहनाई। तो ये जो तस्वीरें हैं वो चिरपरिचित अंदाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नज़र आ रहे हैं और जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ उसी तरीके से अप्रिसिएशन मिल रहा है और मुख्यमंत्री अभिवादन सबका स्वीकार भी कर रहे हैं। लगातार
लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पाली में थे, पाली में वहाँ पर भी कई सारे कार्यक्रम थे, कई चौराहों को लोकार्पण का कार्यक्रम था, एक ध्वजारोहण भी था 100 फीट ऊंची ध्वजा का, भारतीय तिरंगे का। और उस कार्यक्रम के बाद यहाँ पहुँचे, 2 दिन तक पाली में थे मुख्यमंत्री, और कल भी पाली में रात्रि विश्राम किया। जोधपुर पहुँच चुके हैं। जोधपुर पहुँचने पर यहाँ पर गृह जनपद में लगातार जो है वो काम देखने को मिल रहा है। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। शशि, ताबड़तोड़ दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 2 दिन पाली, आज जोधपुर, और एक चिरपरिचित अंदाज जो है वो मुख्यमंत्री का नजर आ रहा है। जगह जगह जहां भी जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं, फिर चाहे वो महंगाई राहत कैंप हो या फिर यूं ही चलते फिरते। क्योंकि लोकतंत्र में जब जनता जिता करके भेजती है तो वापस आने के लिए भी जनता के बीच ही जाना होता है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को गंभीरता से समझते हैं, और यही कारण है कि वे जनता के बीच बने रहने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि अलग अलग जिलों के दौरे महंगाई राहत कैंप के दौरान किए, और अब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं। और संभाग की जहां तक बात है तो संभाग का जैसलमेर और सिरोही जिला इस दौरे में भले छूट गया हो, लेकिन पाली, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे 4 बड़े जिले उन्होंने इस बार कवर किए हैं। और इस दौरे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जनता का भरपूर सहयोग, रेस्पॉन्स दिख रहा है। उन्होंने ये भी बड़ी बात कही कि बीजेपी माइंडेड लोगों का रुझान भी सरकार की तरफ दिख रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर कांग्रेस की सरकार को रिपीट कराने में बीजेपी माइंडेड लोगों का समर्थन भी मिले तो। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है। इसके साथ में रिफाइनरी को लेकर के उन्होंने एक बात कही कि रिफाइनरी का कमर्शियल प्रोडक्शन 31 दिसंबर 2024 तक शुरू हो जाएगा। ये बात खुद रिफाइनरी के अधिकारियों ने कही है। मुख्यमंत्री ने फ्लो में यह भी कह दिया कि अगर ये प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ तो वो लोग आंदोलन करेंगे, मतलब कांग्रेस आंदोलन करेगी। ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री के संबोधन की रही। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का संबोधन साथ में जारी है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री लोगों के बीच जा रहे हैं वो अपने आप में जो है काफ़ी जो है ज़बरदस्त तस्वीरें देखने को मिलती है, क्योंकि जोधपुर में इस वक्त है। जोधपुर में वैसे शशि आज का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का, क्योंकि अभी तो कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं आई गेस जोधपुर सीएम। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है और आज दिन भर का कार्यक्रम उनका यहाँ पर है। अभी राव जोधा सड़क है, एक महत्वपूर्ण सड़क है जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, और ये मारवाड़ के संस्थापक राव जोधा के नाम से बनाई गई सड़क है। और इसको देखते हुए आज अगर स्थानीय अखबारों की बात कर लें तो जो जोधपुर का पूर्ण राज परिवार है जिसके मुखिया गत सिंह है, उनकी तस्वीर छपी हुई है, कुछ और नेताओं की, स्थानीय लोगों की तस्वीर छपी हुई है, और उन्होंने राव जोधा के नाम पर सड़क का नामकरण किए जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि आज के जो मुख्यमंत्री के उद्घाटन लोकार्पण के कार्यक्रम होंगे वो 1100 लाख करोड़ के होंगे। तो अपने आप में जोधपुर के लिए ये बड़ी सौगात है। इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े खर्चे के साथ में जो डेवलपमेंट वर्क यहाँ पर हो रहे हैं, तकरीबन 41 शिलान्यास कार्यक्रम है और 16 लोकार्पण कार्यक्रम है। और ये शाम को जो 4 बजे कार्यक्रम होगा उसमें एक साथ इनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इससे पहले राव जोधा मार्ग का लोकार्पण करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से सीधे जाएंगे। इसके बाद में दोपहर 4 बजे तक सर्किट हाउस में इनका रिजर्व समय रखा गया है, जिसमें स्थानीय लोगों से, स्थानीय नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से मेल मुलाकात और फीडबैक का कार्यक्रम होगा। जी शशि, अंतर्द्वंद, बयानबाजी, ये जो चीज़ें हमने पिछले कुछ महीनों में देखी, इन बयानबाजियों में बहुत सारी चीज़ें हुई। लोग कह रहे हैं कि भाई अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, तमाम बातें हुई, लेकिन उसके बावजूद अलग थलग नज़र अभी भी आ रही है पार्टी। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री खुद जो मोर्चा संभाले हुए हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, विशेष तौर पर महंगाई राहत कैंप के बाद चीज़ें किस तरीके से बदली हैं, उस पर भी बातचीत करना चाहूँगा। साथ में मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से लोगों के बीच जाकर, एज यू सेड अर्लियर, की लोगों के बीच जा रहे हैं और उनको तगड़ा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, इससे कितने समीकरण बने बिगड़े हैं और कितना बेहतर डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं गहलोत साहब? देखिए, जब तक कोई परख नहीं हो जाती तब तक डैमेज कंट्रोल के सिर्फ दावे किए जाते हैं। हकीकत क्या है यह लोगों के मन में है। हालांकि जो लोगों के मन में होता है वो उनके आचरण से दिख भी जाता है, और जब लोग इस तरह धूप में खड़े होकर के स्वागत करने आते हैं, अपनी बात कहने आते हैं, तो इसका मतलब ये कि जो सुनवाई करने वाला है, यानी जो सरकार का मुखिया है, उसके प्रति लोगों की आस्था है, लोगों का भरोसा है कि वो कोई ना कोई समाधान करेगा।
चाहे वो समस्या की बात हो या फिर कोई चुनौती की बात हो। हालांकि जब कभी आभार जताने की बात होती तो भी धूप में खड़े रह करके आभार जताने वाले लोग कम ही दिखते हैं और लोगों को लगता है कि अब अपना काम हो गया है तो अगली बार कोई काम पड़ेगा तो शक्ल दिखा दी जाएगी और मुलाकात कर ली जाएगी। लेकिन ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अंदाज है जो वो जोधपुर में लोगों से इस तरीके से मिलते हैं, जब भी एयरपोर्ट पर आते हैं इसी तरीके से लोगों की अभिवादन स्वीकार करते हैं। और अब देखिए जो डैमेज कंट्रोल के दावे हैं उसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट तो चुनाव ही होता है लोकतंत्र में। और जब चुनाव आएंगे तो ये पता चलेगा, चुनाव के नतीजे में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जब सभाओं में लोग स्वतःस्फूर्त आते हैं, किसी स्वागत कार्यक्रम में स्वतःस्फूर्त आते हैं, दो पहलू होते हैं। एक किसी कार्यक्रम में भीड़ का लाना, प्राकृतिक भीड़ लाना, और दूसरा लोगों का स्वतःस्फूर्त आना। तो आपके कार्यक्रम में लोग किस तरीके से आ रहे हैं वो महत्व रखता है। और अगर आपके कार्यक्रम में लोग स्वतःस्फूर्त आ रहे हैं तो आप उसको अपनी कामयाबी मानिए। भले वो लोग कम आ रहे हैं लेकिन वो आपके साथ हमेशा डटे रहने वाले हैं, हर सुख दुख में आपके भागीदार रहने वाले हैं। और जोधपुर से जयपुर की उड़ान से आज शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर जाएंगे तो इस उड़ान का रोमांच हमेशा से रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी और जोधपुर के लोगों के लिए भी। क्योंकि जोधपुर से जयपुर की उड़ान का मतलब है राजधानी, जहां से पूरा राज चलता है वहां की उड़ान। और उस उड़ान के लिए अगली बार की तैयारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने के लिए पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जयपुर की उड़ान की कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा, इस बीच में एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी गई शशि की महंगाई राहत कैंप की बड़ी चर्चा होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री को देना गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुख्यमंत्री खुद लगातार इन कैंपों में जाते रहे हैं और शायद इसीलिए जो है इतने सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से सब चीज़ें देखने को मिली है। तो इसमें जो आंकड़े आते हैं कि भाई 6 करोड़ गारंटी कार्ड बांटे जा चुके हैं, करोड़ों की संख्या में लाभार्थी जो है अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं, तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग आ रहे हैं और इससे सरकार का प्रचार भी हो रहा है, लोगों का काम भी हो रहा है। अब ये कितना इम्पैक्टफुल है इस चुनावी वर्ष में? देखिए महंगाई राहत कैंप इम्पैक्टफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, क्योंकि जब लोगों को रिलीफ मिलता है तो जी उसका फायदा लोगों को मिलता है और लोग उसका रेस्पॉन्स अपने वोट के रूप में देते हैं। जी ठीक है शशि, शुक्रिया आपका, आपने तमाम बातचीत की। बड़ी चीज़ है कि मुख्यमंत्री इस वक्त जोधपुर में है और हमारे सहयोगी शशि अभी बता रहे थे कि किस तरीके से उनको रिस्पांस मिल रहा है। ये जो पूरा संभाग है, तमाम बड़े ज़िले इस संभाग के मुख्यमंत्री ने कवर किए हैं और आज जो है जोधपुर से जयपुर के लिए वो उड़ान भरेंगे। और ये चुनावी वर्ष है, उस चुनावी वर्ष में हर एक चीज़ के सियासी मायने निकाले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं, ये एक बड़ी चीज़। और मुख्यमंत्री की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और उन तक जो है उनकी रीच हो, ताकि उसी हिसाब से जो है चुनाव प्रचार भी चले, लोगों के काम भी हो, योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जाए और महंगाई राहत कैंप के माध्यम से लोगों को जो है जोड़ा भी जाए, उनको लाभ भी पहुंचाया जाए। तो आज भी महंगाई राहत कैंप का जायजा लेंगे सीएम गहलोत। बढ़ेंगे आगे तो सीएम अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी माइंडेड लोगों का भी इस बार सरकार के पक्ष में रुझान है, ये बड़ा बयान है। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने जो दिया है, बीजेपी माइंडेड लोग भी इस बार कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, ये लोग कांग्रेस की सरकार रिपीट कराने में सहयोग करें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये बड़ा बयान दिया है अशोक गहलोत ने। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, मुख्यमंत्री ने दिखा देते हैं एक बार। छत्तीसी कौम, सभी धर्म, सभी जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग, अब आश्चर्य नहीं है जो वोट जिन्होंने आज तक, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, वो चाहे बीजेपी के परिवार के लोग नहीं हैं, आरएसएस के लोग नहीं हैं या है भी, इस बार अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जो लोग कई बीजेपी माइंडेड होते हैं वो भी इस बार मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को विजय दिलाने में, सरकार रिपीट करने में भागीदार निभाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। माहौल बन चुका है राजस्थान का। तो जोधपुर से पहले सीएम